अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.8 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 108, एक्सरसाइज 10.8। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फ्रूट सेलर सोल्ड 5/14 of his apples in one market and 3/14 in another market. What fraction of his apples did he sell? क्वेश्चन में कहा गया है, अ फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला, राइट। सोल्ड 5/14 यानी कि सोल्ड यानी कि उसने सेल किया यानी कि बेचे। 5/14 ये एक फ्रैक्शन है ऑफ हिज एप्पल्स। एप्पल्स का एक फ्रैक्शन बता रही है कि इसने 5/14 एप्पल्स बेचे इन वन मार्केट, एक मार्केट में, ओके। एंड 3/14 इन अनदर मार्केट, और अनदर यानी कि दूसरी या अलग मार्केट में उसने कितने बेचे? 3/14। अब आपसे पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज एप्पल्स डिड ही सेल। अब आपको फ्रैक्शन में बताना है कि इसने टोटल कितने एप्पल्स सेल किए यानी कि बेचे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दो मार्केट के फ्रैक्शंस दिए गए हैं एप्पल्स के। अब हम टोटल इनका निकालेंगे। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की कॉपी ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेंगे सभी ब्लैक पेन से। उसके बाद हम ब्लू पेन से सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एप्पल्स सोल्ड इन वन मार्केट। एक मार्केट में कितने एप्पल्स उसने सोल्ड किए, इक्वल्स क्या है हमारा? 5/14। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5/14, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे एप्पल्स सोल्ड इन अनदर मार्केट। इक्वल्स 3/14, ओके। अब हमें क्या करना है? हमें फ्रैक्शन निकालना है ऑफ हिज एप्पल्स डिड ही सेल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हमें बताने हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कि उसने कितने सेल किए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे टोटल एप्पल्स सोल्ड बाय हिम इक्वल्स 5/14 प्लस 3/14, ओके। उसके बाद जिस तरीके से हमने अपने एडिशन किए थे फ्रैक्शन के, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम अपने 14, जो कि हमारा डिनोमिनेटर दोनों में सेम दिया गया है, उसको कॉमन ले लेंगे और लिख लेंगे 14। उसके बाद क्या करेंगे हम? 5 + 3 हम यहाँ लिख लेंगे अपने न्यूमरेटर में। 5 + 3 इक्वल्स कितना आएगा आपका? इक्वल्स आएगा हमारा 5 + 3 कितना होता है? 8, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ हमारा कितना होगा? 14। तो क्या आंसर आएगा आपका? 8/14, ओके। क्या लिख लेंगे हम? 8/14 ऑफ एप्पल्स, यानी कि हमारे 8/14 ऑफ एप्पल्स उसने सेल किए, ओके। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिया स्पेंट 1/8 ऑफ हर मनी ऑन बुक्स, 3/8 इन क्लोथ्स एंड 2/8 ऑन कन्वेंस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर मनी डिड शी स्पेंड। प्रिया स्पेंट यानी कि प्रिया ने खर्च किए 1/8 ऑफ हर मनी, यानी कि उसके पैसों में से 1/8 ऑन बुक्स, बुक्स पर, यानी कि बुक्स पर उसने कितने खर्च किए? 1/8। 3/8 इन क्लोथ्स, 3/8 उसने किस पर किए? क्लोथ्स यानी कपड़ों पर। एंड 2/8 ऑन कन्वेंस, कन्वेंस पर कितना
मनी उसने पे किया 2/8, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर मनी डिड शी स्पेंड, हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है कि उसने कितनी मनी स्पेंड की, यानी कितने पैसे उसने स्पेंड किए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन बुक्स। कितनी मनी स्पेंड की उसने बुक्स पर? 1/8। ओके, नेक्स्ट उसने किस पर की थी? क्लोथ्स पर। तो हम लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन क्लोथ्स। कितना है हमारा? 2/8, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा कन्विंस। कन्विंस में उसने कितना खर्च किया? मनी स्पेंड ऑन कन्विंस इक्वल्स 2/8। ये जो आपका क्लोथ्स है ये 2/8 नहीं 3/8 है। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं आप, एक बार रिपीट करके हम बता देते हैं। मनी स्पेंड ऑन बुक्स कितना है आपका? 1/8। मनी स्पेंड ऑन क्लोथ्स 3/8। मनी स्पेंड ऑन कन्विंस 2/8। अब लास्ट लाइन क्या होगी हमारी? टोटल मनी स्पेंड बाय प्रिया। क्या नाम है इसका? प्रिया, राइट। तो हमने यहाँ लिख लिया टोटल मनी स्पेंड बाय प्रिया। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर लेंगे, इन सभी फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे हम। 1/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में 8 कॉमन है तो हम 8 को कॉमन लिख लेंगे। इक्वल्स 8 हमने कॉमन लिख लिया। अब ऊपर क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स कितना आएगा हमारा जब हम इन सभी को ऐड करेंगे? 3 + 1 + 2 कितना आएगा हमारा? 6। और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ 8। तो क्या आंसर है आपका? 6/8। तो इसके आगे आप लिख लेंगे 6/8 ऑफ हर मनी। उसने अपने कितने पैसे स्पेंड किए? टोटल 6/8 ऑफ हर मनी। ओके, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अमित रीड 3/10 ऑफ बुक्स ऑन द फर्स्ट डे एंड 2/10 ऑन द सेकेंड डे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक्स डिड अमित रीड? क्वेश्चन में कहा गया है अमित रीड 3/10 ऑफ अ बुक्स ऑन द फर्स्ट डे। एक बुक है, उसमें से अमित ने 3/10 फर्स्ट डे पे पढ़ी और 2/10 ऑन द सेकेंड डे, यानी कि सेकेंड डे उसने कितनी पढ़ी? 2/10। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक्स डिड अमित रीड? अब आपको बताना है अमित ने टोटल कितनी बुक्स रीड की। ओके, चलिए लिख लेते हैं। बुक्स रीड ऑन फर्स्ट डे इक्वल्स कितना आएगा हमारा? फर्स्ट डे उसने कितनी बुक्स पढ़ी? 3/10। नेक्स्ट, बुक्स रीड ऑन सेकेंड डे इक्वल्स कितना आएगा? सेकेंड डे उसने कितनी बुक्स पढ़ी? 2/10। ओके, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे टोटल बुक्स रीड बाय अमित। अमित ने टोटल कितनी बुक्स पढ़ी? अब हम बताएंगे 3/10 प्लस 2/10। ठीक है, हम इनको ऐड कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 10 को कॉमन ले लेंगे, राइट। और ऊपर क्या लिख लेंगे? 3 + 2। हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा हमारा आंसर? 3 + 2 करेंगे तो हम
5 एंड अपॉन हमारा एज इट इज़ 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5/10। और इसके आगे आप लिख लेंगे ऑफ बुक, यानी कि कितनी बुक्स पढ़ी उसने 5/10। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है सोनू एट 2/5 ऑफ द टॉफीज ही हैड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टॉफीज इज लेफ्ट विथ सोनू। सोनू ने कितनी टॉफीज खाई 2/5 ही हैड, यानी कि उसके पास कुछ टॉफीज थी और उसमें से उसने 2/5 टॉफीज खा ली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टॉफीज इज लेफ्ट विथ सोनू। हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है कि उसके पास अब कितनी टॉफीज बची, लेफ्ट यानी बची, कितनी टॉफीज सोनू के पास अब बची 2/5 टॉफीज खाने के बाद। तो चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नोट करने के बाद क्या लिखेंगे हम, टॉफीज ईटन बाय सोनू, राइट। क्या नाम है उसका, सोनू, इसलिए हमने यहाँ पर सोनू लिख लिया। क्या फ्रैक्शन है उसका 2/5। सोनू ने जितनी टॉफीज खाई हैं उनका हम फ्रैक्शन लिख लेंगे 2/5। अब हम लिखेंगे कि उसके पास टॉफीज कितनी थी, तो हम यहाँ लिख लेंगे सोनू हैड टॉफीज इक्वल्स कितना, सोनू के पास कितनी टॉफीज थी। अब क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास एक बॉक्स था टॉफी का, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1, ओके। उसके पास एक टॉफी का बॉक्स था, उसमें से उसने 2/5 खा ली। अब हमें क्या बताना है कि उसके पास कितनी टॉफीज बची, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट टॉफीज, यानी कि बची हुई टॉफीज, राइट। तो उसके लिए फिर हम लिखेंगे इक्वल्स लेफ्ट टॉफीज इक्वल्स 1 - 2/5। अब आप कहेंगे मैम 1 - 2/5 क्यों, 1 इसलिए कि उसके पास एक बॉक्स था और उसमें से उसने कितनी खा ली 2/5, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे 2/5 को। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे 2/5 में डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर 2, लेकिन 1 हमारा सिंगल है, इसमें हमें कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपका ये न्यूमरेटर में कोई नंबर होता है और नीचे डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं दिया गया होता, तो आप क्या मानेंगे, उसे हमेशा आप 1 मानेंगे। अगर यहाँ पर 2, 3, 4 कोई भी नंबर होता तब भी आप उसे क्या मानेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 दिया गया है। अगर यहाँ पर दोनों जगह 5 होता तो हम इजीली कॉमन लेकर लिख लेते, लेकिन अभी यहाँ पर दोनों डिफरेंट हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा ताकि हम इजीली इन्हें कॉमन ले सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम साइड में एक रफ वर्क करते हैं, राइट। उसमें हम क्या करेंगे 5 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं 5, 1, 1 तो हमारा 1 ही रहेगा। अब 5 किसके टेबल में आता है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, तो यहाँ आ गया 1, 1, राइट। हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 5, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें अपने डिनोमिनेटर्स को, ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं ना, इनको हमें अपने एलसीएम के इक्वल करना है, यानी कि 5 के इक्वल करना है मल्टीपल्स के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो ये वाला फ्रैक्शन है 1/1, इसको नोट कर लेंगे एज इट इज़, राइट। अब हम डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, ये हमारा जो एलसीएम आ रहा है ना 5, ये लाना है। तो हम क्या करेंगे 5 लाने के लिए आप 1 के टेबल में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपका 5 आ जाए, ईजी। 1 मल्टीप्लाई अगर हम 5 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 5। अब सेम ऊपर भी आप इसी तरह करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वही आप न्यूमरेटर में भी करेंगे। यहाँ पर भी हम कितने टाइम्स करेंगे 5 टाइम्स, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे ऊपर माइनस। अब हम ये वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 2/5। अब हमें ये वाले 5 को इस वाले 5 के इक्वल करना है, राइट। डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई 1। अब जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है इजीली आप उसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 × 1, ये आप स्टेप लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 1 × 5 कितना आएगा 5,
अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा आपका 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 1 5। तो आपके ये दो फ्रैक्शंस आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे दोनों डिनोमिनेटर्स अब सेम आ चुके हैं, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे और अपने डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। उसके बाद हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं हम उन्हें माइनस कर देंगे, 5 माइनस 2। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 3 अपॉन 5। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 3 अपॉन 5 टॉफीज़, यानी कि इसके पास कितनी टॉफीज़ बची? 3 अपॉन 5। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ गार्डन 3 अपॉन 10 ऑफ द फ्लावर्स आर रेड, 2 अपॉन 10 आर ब्लू एंड 4 अपॉन 10 आर येलो, द रेस्ट आर वायलेट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट। अब हमें बताना है, एक गार्डन है उसमें कुछ फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, लाइक रेड, ब्लू, येलो, वायलेट। इनमें से आपको जो रेड फ्लावर्स हैं वो कितने हैं? 3 अपॉन 10। जो ब्लू फ्लावर्स हैं वो हैं आपके 2 अपॉन 10 और येलो फ्लावर्स हैं आपके 4 अपॉन 10। बाकी यानी रेस्ट जो हैं वो आपके कैसे हैं? वायलेट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट। अब आपको बताना है कि वायलेट फ्लावर्स कितने हैं, क्योंकि आपको रेड पता है कितने हैं, आपको ब्लू भी पता है कितने हैं, और येलो भी आपको पता है 4 अपॉन 10 है, लेकिन आपको वायलेट नहीं पता। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? वायलेट फ्लावर्स। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नोट करेंगे ब्लैक पेन से और सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कौन से फ्लावर्स दिए गए? रेड फ्लावर्स। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रेड फ्लावर्स इन द गार्डन। कहाँ पर है? गार्डन में है ना फ्लावर्स, तो हमने यहाँ लिखेंगे रेड फ्लावर्स इन द गार्डन इक्वल्स, कितने हैं आपके रेड फ्लावर्स? 3 अपॉन 10, राइट। तो हमने यहाँ लिख लिया 3 अपॉन 10। नेक्स्ट कौन से फ्लावर्स हैं आपके? ब्लू। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्लू फ्लावर्स इन द गार्डन इक्वल्स 2 अपॉन 10, राइट। इसके बाद येलो फ्लावर्स हैं हमारे 4 अपॉन 10। तो हम यहाँ लिखेंगे येलो फ्लावर्स इन द गार्डन इक्वल्स 4 अपॉन 10। हमने यहाँ पर तीनों फ्लावर्स के फ्रैक्शंस लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? वायलेट फ्लावर्स जो हमारे हैं हम उन्हें निकालेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे टोटल फ्लावर्स इन द गार्डन इक्वल्स 3 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 10 इक्वल्स, क्या करेंगे? अब हम 10 को कॉमन ले लेंगे, राइट, जैसे हम एडिशन में करते हैं। उसके बाद 3 प्लस 2 प्लस 4 कर लेंगे। क्या जाएगा हमारा? 3 प्लस 2 प्लस 4 हमारा जाएगा 9, राइट। और अपॉन हमारा एज इट इज़ डिनोमिनेटर 10। तो हमारे टोटल फ्लावर्स कितने आ गए? 9 अपॉन 10। अब हमें वायलेट फ्लावर्स तो पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले वायलेट फ्लावर्स निकाल लेते हैं। चलिए अब वायलेट फ्लावर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में कहा गया है आपसे इन अ गार्डन, एक गार्डन, राइट, और उसके फ्लावर्स के बारे में बताया गया। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 1 यानी कि एक गार्डन है और उसमें से 9 अपॉन 10 जो हमारे सभी फ्लावर्स का ऐड करके आया है ना फ्रैक्शन, हम उसको लिख लेंगे 1 माइनस 9 अपॉन 10। अब जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया था, सेम उसी तरह आप इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 अपॉन 10 का डिनोमिनेटर आपको दिया गया है 10, लेकिन 1 आपका सिंगल है, इसके साथ कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1, क्योंकि जब हमारे किसी भी
नंबर का डिनोमिनेटर नहीं दिया गया होता है तो हम उसे क्या अज्यूम करते हैं, 1, राइट। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम इसको 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 10 और 1 का एलसीएम लेंगे। हम इसका एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें अपने डिनोमिनेटर्स की दोनों वैल्यूज़ को सेम करना है, हमारे ये वाले फ्रैक्शन की भी और ये वाले फ्रैक्शन की भी। तो हम 10 और 1 का एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं। 1 तो हमारा ऐसा ही रहेगा। हम 10 देखते हैं किसके टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, 2 5 से 10। और 5 किसके टेबल में आता है, 5 तो खुद अपने टेबल में आता है सिर्फ, 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 × 5 = 10, राइट। हमारा 10 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हम अपने डिनोमिनेटर्स की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें 10 के इक्वल, यानी हमारा जो एलसीएम निकल कर आया है ना उसके इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 1/1, राइट। और अब हम अपने डिनोमिनेटर को 10 के इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 आ जाए, 10 टाइम्स, राइट। और जैसा कि हमने डिनोमिनेटर में अगर 10 टाइम्स किया तो हम न्यूमरेटर में भी 10 टाइम्स करेंगे, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस, और फिर हम ये वाला फ्रैक्शन अपना लिख लेते हैं, 9/10। अब हम इसे 10 को एलसीएम के इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 1 टाइम, 10 1 जा 10। अब 9 से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 1। तो हमारे नए फ्रैक्शन देखिए क्या आते हैं, 1 × 10 कितना आ गया, 10, और ये भी हमारा 10 माइनस 9 × 1 9 एंड 10 × 1 10। अब हम क्या करेंगे, हम 10 को कॉमन ले लेंगे, राइट। तो 10 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 10 - 9, और आपका आंसर 1/10, राइट। इसी के साथ हमें पता चल गया हमारे वॉयलेट फ्लावर्स कितने हैं, 1/10। तो ये आपका आंसर होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज 10.8 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।